हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद से लॉगिन करने के बाद से 3 जिला का चयन करने को आता है। तो एक बात बता दूं, ये 3 जिला का चयन करने का जो आ रहा है, यहीं पर आपकी जो आगे चलकर जो भी आप प्रायोरिटीज देंगे, इसमें आपको जॉब मिलने के कितने चांसेस हैं, क्या यहीं पर आपको जॉब मिलेगा। बहुत से लोगों को तो ये लग रहा है कि ये जो 3 जिला है ये हमारा एग्जाम सेंटर पूछ रहा है। जी नहीं, ये आपका डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी पूछ रहा है, जो कि आप ऐसा दिखता होगा। आप देखिए, जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, ऑप्शन नंबर 1 2 3, मतलब 3 आपको अपनी पसंद का जिला देना है। तो क्या आप पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में से ही आपको मिलेगा? इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है सब कुछ बताया हुआ है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये एक ऑफिशियल नोटिस जो कि आपको यहीं पर दिख जाएगा, इसको मैं अभी बताऊंगी। और अदर स्टेट आपको कैसे अपने जिला का चयन करना है, जिससे कि आप जो चाहते हैं आपको वहीं मिले। क्योंकि आप भी जानते हो कि बिहार में 38 जिले हैं, और 38 जिलों में से कुछ जिलों में आप जाना चाहेंगे, कुछ जिलों में आप नहीं जाना चाहोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका डिस्टेंस घर से। ठीक है, तो इस पर सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगी। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको अपने फॉर्म में करना है। फॉर्म में अगर आपने नहीं किया, उसके बाद से आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर जहां वो भेज देगा वहीं आपको जाना होगा नौकरी करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे ही ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, उसके पहले इन्होंने बता दिया था कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में से एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में जो भी प्रायोरिटीज होंगी, वो ऑनलाइन आवेदन में आपको पता ही है कि अगर 2 लोगों का नंबर सेम हो जाता है तो किसको मिलेगा। तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। बट इन्होंने जो 3 जिला का चयन वाला है वो इन्होंने बताया है कि मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर, मतलब किस जिले में कितनी पोस्ट है, कितनी खाली है, वो भी इन्होंने बताया है। उन्हें एक ही पद आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। यहां से देखिए, अभ्यर्थियों को आवेदन करने के समय 3 जिला का अधिमानता, ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यही चीज, इसी की बात हो रही है कि फॉर्म भरते समय ही आपसे पहले ही ये लोग मांग ले रहे हैं अपनी प्रायोरिटीज बता दीजिए। तो इन्होंने बता दिया है कि 3 जिला जो है उसका अधिमानता आपको अवरोही क्रम में देना होगा। अवरोही क्रम अभी मैं आपको बताऊंगी। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला के लिए दी गई अधिमानता मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी के मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी के प्राप्त ना होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रिक्त पद वाला जिला आवंटित किया जाएगा। तो देखिए, बाकी अंतिम रूप से सफल, आपको पता ही है कि जिला जो है मेरिट पे बनती है, और इन्होंने बता दिया है। देखिए यहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपने कोई भी 3 अपने हिसाब से भरा है, अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके नंबर कम है, देन आपको ए से स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेट ABCD, भागलपुर हो गया, सी से छपरा, ऐसे कुछ नाम जो भी डिस्ट्रिक्ट आते होंगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा, जो कि कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। और अवरोही क्रम में यहां पर इन्होंने बोला है कि आपको जो 3 जिला का जो चयन है वो आपको अवरोही क्रम में देना होगा। इसका मतलब आप सभी जानते ही हैं, अवरोही क्रम का मतलब जिसकी सबसे अधिक प्राथमिकता आपकी हो, मतलब जहां पर आप जाना चाहते हो फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद उससे थोड़ी कम, फिर लास्ट में सबसे कम वाली। तो ऐसे करके आपको अपनी प्राथमिकता यहां पर भरनी है। इसके लिए आपको जिला पता होना चाहिए कि किस जिले में कितनी सीट है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूंगी, अभी ऑफिशियल नोटिस में ही इन्होंने जो बताया है, जहां पर सबसे ज्यादा कम सीट होंगी आपको ही पता है वहां पर होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि कैटेगरी वाइज यहां पर आपको मिलेगा। तो जितना जिसका ज्यादा नंबर आएगा, अगर आपको लगता है कि आपका जी हाँ 120 है, उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आ सकते हैं, देन तो आपको मिलेगा। बट फिर भी अगर आप बीच के हैं तो ये जो जिला है वो जरूर देखिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राथमिक विद्यालयों में समान विषय के विद्यालय अध्यापक की समेकित रिक्ति। तो आपको एक एक, जैसे मैंने बताया कि अ से स्टार्ट कर देंगे, अगर मान लो आपको तीनों जिला नहीं मिला तो ABCD ऐसे करके मिलेगा। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर आप देखना चाहें तो एक एक करके इन्होंने पूरी रिक्तियां बता दी हैं कि बांका में कितना है, भागलपुर में कितना है, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया। तो ये आप सब देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिस भी जिले में आपको जाना है। तो देखिए जहां पर सबसे ज्यादा सीट होगी, मान लीजिए कि ये रहा, ये दरभंगा वाला है, इसमें सीट ज्यादा है, तो अगर जो अभ्यर्थी यहाँ पे भरना चाहेंगे उनके होने के चांसेस रहेंगे ज्यादा। बट आपको पता है कि सभी लोग पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, वहां पर आवेदन करना चाहेंगे। ये देखिए ये पटना का है,
यहाँ पर 1720 है, जहाँ की मेरिट भी काफ़ी हाई जाएगी। तो अगर आप ये सोचेंगे कि पटना में पहला प्रायोरिटीज़ भर दूं और आपको लगे कि आपके नंबर उतने ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, देखिए आप वही जिले का चयन करना जहाँ पर सीट ज़्यादा हो, वो मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अदरवाइज अगर आपको तीनों जिलों में से कुछ भी नहीं मिलेगा तो कुछ भी उठाकर आपको दे देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से जिले में आपको भेज दिया है, वहीं पर आपको नौकरी करनी होगी। ये पूरा इन्होंने 38 जिले का पूरा इन्होंने बता दिया है कि कहां पर कितनी टोटल पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कहीं कहीं पर तो बहुत सारा कम है। वैशाली में आप देखिए कितना कम है, 500, सीतामढ़ी में 520 है, ठीक है। और अदर स्टेट वालों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आप सभी जनरल में आएंगे। देन अगर कहीं पर बहुत, जैसे कि यहाँ पर देखिए अरवल में 657 ही सीट है। अगर मैं एक दो आपको बताऊं कि कहाँ पर ज़्यादा है, तो ये देखिए मुजफ्फरपुर में देखिए 4261 है। और जैसा कि यहाँ पर आप देखिए ये पूर्णिया में भी ज़्यादा है, बाकी ये तो बहुत कम है। नवादा, नालंदा में भी बहुत कम है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और देखिए, मैं आपको बोलूँगी कि आप कहीं के भी रहने वाले हो तो आप क्या करो ना कि अपने आसपास के ही 2-3 इलाकों का ही उसमें डालिएगा। ये मत सोचो कि पटना बहुत अच्छा है, वहाँ वो तो है कि ठीक है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कंपटीशन जब होता है मेरिट के हिसाब से आपको अपना चयन मिलेगा। कई बार हम तीनों जिलों का चयन, तीनों जिला जो है ऐसा रख देते हैं जिसमें रिक्तियाँ बहुत कम होती हैं, फिर लास्ट में एक ऐसे जगह पे आपको भेज दिया जाएगा जहां पर शायद आप जाना कभी ना चाहें और आपको वहीं पर नौकरी करनी होगी। तो एक बार आप रिक्तियां देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका कम नंबर होगा तो आपका कहीं पर भी चयन नहीं होगा, बट वो आपके हिसाब से आपको जिला नहीं मिलेगा। और अगर आप पहले से ही सोच समझ कर अपना जिले का चयन करें कि हाँ इस जिले में इतनी ज्यादा सीट है और यहां पर आप रह सकते हो, तो ये आपके हिसाब से चलेगा। अदरवाइज अगर आपने ऐसे तीनों जिलों का चयन किया जहां पर रिक्तियां, मान लीजिए कुछ लोग ये 947 ऐसे ऐसे कर दिए, उनका नंबर भी कम आ रहा है, देन आपको फिर बीपीएससी के द्वारा चलना पड़ेगा। वो आपको कहीं पर भी भेज देंगे, दरभंगा, बक्सर, भोजपुर, ऊपर से चलेगा ऐसे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे इसलिए भी आपको देना था क्योंकि बहुत सारे लोग 3 जिले का चयन नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको उसका कैसे करना है। तो यहाँ पर आप रिक्तियां देख सकते हो। अगर मैं आपको एक बार रिक्तियां बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखिए अररिया का 1356 है, अरवल का 657 है, औरंगाबाद का 1982 है, बांका का देखिए 1519 है, बेगूसराय का 2420 है, भागलपुर का देखिए 1678 है, भोजपुर का 947 है, बक्सर का देखिए 962 है, दरभंगा का ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है वो देख लिए, एक दरभंगा है ज़्यादा, फिर 3000 इसका है, गया का भी ज्यादा है। बाकी आप इसका देखिए, ये पटना का तो कम ही है, कटिहार का भी कम है, और खगड़िया हो गया, किशनगंज का भी, ये देखिए लखीसराय का भी कम है, 3056 मधेपुरा का है, मधुबनी का भी कम है, 751 है, मुंगेर का है, और मुजफ्फरपुर का ज़्यादा है। तो आप देख लीजिए आप कहाँ पर जाना चाहेंगे। बाकी ये पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना, मैं आपको भेज दूंगी, ताकि आप 3 जिले का चयन अच्छे से ध्यान से करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।